तो आप सब तो इस बात से वाकिफ़ हैं कि अपना बड़ा दिल करके चालू अपी ने फाइनली रिज़ा के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो ओपन कर दे दिया। ओपन तो वो हो गया था ऑलरेडी, वो तो मार्च से बना हुआ था, 2025 के मार्च से बना हुआ था, बट बताया नहीं था किसी को, क्योंकि इनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि फिर सरनेम नहीं मिल पाता, फिर यूज़र नेम नहीं मिल पाता। यूज़र नेम लाइक सीरियसली अपनी ही नकल करा दी। एनीवे उस पर तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे एक व्लॉग पर जो कि रैंडमली मुझे देखने को मिला, लेकिन भाई साहब उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए मैं पहले आपके साथ कुछ एक पिक्चर शेयर करूंगी, तो ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। ये व्लॉग है जनाब का अब से 4 साल पुराना। अब इसको 4 साल तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी दिसंबर नहीं आया है, तो इसलिए 4 साल दिखा रहा है। जब दिसंबर आ जाएगा तो ये कंप्लीट 5 साल हो जाएंगे। तो ये मानकर चल सकते हो कि अगले महीने हो जाएंगे 5 साल पुराना है, जिसमें लिखा है रिजाज बर्थडे सेलिब्रेशन, अम्मा लव द डेकोरेशन वी डिड, इब्राहिम फैमिली, शोएब इब्राहिम। 3.8 मिलियन व्यूज, 3.8 मिलियन 5 साल पहले। क्योंकि आप सबको पता है बाद में कोई ज़्यादा खास व्यूज़ आते नहीं है ब्लॉग चैनल का या रिएक्शन चैनल का। ये ज़्यादातर मतलब जो वीडियोस रहती हैं, एक कुकिंग चैनल या कोई और टेक चैनल को छोड़कर बाद में भी उनको व्यूज़ आते रहते हैं, कभी भी सर्च कर देखते हैं। लेकिन जो व्लॉग होते हैं ना, उनको रैंडमली कोई ऐसे सर्च कर नहीं देखता। बस जो बीत गया सो बीत गया, कभी किसी की नज़र में पड़ गया तो देख लिया, इस तरह से व्यूज़ आ गया। बट अर्निंग सोर्स से अगर देखा जाए तो वो पुराना कंटेंट होता चला जाता है, नया कंटेंट आता चला जाता है। तो ये जो व्यूज़ हैं, ये क्यों बता रही हूँ, ये पहले के ही व्यूज़ होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब एक और स्क्रीनशॉट देखिए जरा, उसमें लिखा हुआ है 21,773 कमेंट्स। वाओ, आज की डेट में तो 773 होकर ही रुक जाते हैं, 773 भी पूरे नहीं होते, लेकिन उसमें 21,773 हैं। पहले लोग इनके कितने ज़्यादा मुरीद थे भाई साहब, वाकई अनकंडीशनल प्यार मिला था इनको लोगों का, जो ये संभाल नहीं पाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो 4 साल पहले का व्लॉग है, रिज़ा के बर्थडे का व्लॉग है, यानी कि व्लॉगिंग करियर खुद शुरू करने के बाद इनका जो है ना ये सेलिब्रेशन चल रहा था। क्योंकि जनाब ने शायद आई थिंक अगस्त में शायद चैनल बनाया है, मैडम ने उनसे 1 महीना या 2 महीना पहले बनाया, और चालू ने चैनल बना लिया है। पता नहीं कब का, मेल आईडी तो खैर पता नहीं कब की होगी, पर पहला अपलोड जो किया था वो अप्रैल में किया था, जब मैडम जो है शायद किसी उसमें संस्था में गए थे। तो वहाँ पर वो जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब ऐसी थी, नाबीनी थी, मतलब उनकी आई में ये सब इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम थी। तो वहाँ कुछ सिंगिंग वगैरह कर रही थी, तो वो शायद किसी चैरिटी के थ्रू, चैरिटी करने के लिए या पता नहीं क्या था रीज़न था, ये चालू पे उसके साथ गई थी। तो वो पहली वीडियो है इनके चैनल पर पड़ी। तो नो डाउट प्यार तो बहुत मिला है, लेकिन ये संभाल नहीं पाए। मैं क्यों ये पॉडकास्ट बना रही हूँ इतने पुराने व्लॉग पर, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें दिखाया है कि जनाब जो है बड़ी बैक वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और वो जो कह रहे हैं मेरी नेक में ये हो गया, मेरे वो हो गया, मेरे ये हो गया। जनाब बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनको कुछ ना कुछ होता रहता है, प्रोटेक्ट करते रहते हैं बड़े लोग, माँ बाप लोग। वैसे जनाब जो ना मैन चाइल्ड, सही नाम दिया है जिसने भी दिया है भाई साहब, जिसने भी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्योंकि मैडम ना एक तरीके से इनको पालती रहती है, इतना ही रूहान का ख्याल रखना पड़ता है, इतना ही जनाब का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो सब ब्ला 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 करे, क्योंकि पहले जो सेलिब्रेशन हुआ करते थे, क्योंकि अम्मी का 1 BHK था, वो तो छोटा सा ही था, सोने की इजाज़त तो वही थी लोगों को, लेकिन पहले मैडम दिल थोड़ा बड़ा कर लेती थी, तो फिर ऊपर भी सुला लिया करती थी। ऊपर सुलाने से याद आया, जनाब का व्लॉग आ गया है, उस पर रिव्यू करेंगे हम शबनम रिएक्ट पर, और शबनम रिएक्ट तो यही वाला है, शबनम रिव्यूज पर। इसके बाद आपको 1 से 1:30 बजे के बीच में या 2 बजे तक आपको सुनने मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें डिस्कस करने के लिए। तो हमें सेलिब्रेशन स्टार्ट करना है, उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखता दर्द वर्द, तो हम जो ये करेंगे वो करेंगे। तो उसमें ये दिखा रहे थे बेसिकली कि बाजा खाला आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी, और रिज़ा की अम्मी भी यहीं पर ही थी, माँ भी आई हुई थी। मतलब जैसे ही कोविड खुला तो फिर उनके बाद इनका आना जाना, आवन जावन जो है वो सब शुरू हो गया। तो सारे के सारे लोग ऊपर थे, तो सेलिब्रेशन जो हो रहा था वो ऊपर था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर भी मैडम ने 2 फ्लैट लेके मर्ज किए हुए थे, तो वो थोड़ा सा बड़ा था, खुला खुला था, और थोड़ा सा मतलब आप अपने हिसाब से रख रखाव कर रखा था। उसमें भी कई सारे झूठ हमें जो है वो खुल के सुनने को मिले। जब उस पॉइंट तक पहुंचूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ डेकोरेशन हो रही है, कहते इस बार जो है ना हम इसमें हीलियम गैस भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें वो भरा के ऊपर की तरफ छत पे वो चिपका कर छोड़ दी। जो बलून वलून लगाए थे डेकोरेशन की, जो खुद से करते हुए नजर आ रहे, तो वहां पर हमें अंकित भी था, अभिषेक भी था, और ये जो इनके जो दूसरे इनके एक दोस्त हैं, पता नहीं कौन है, जो आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, वो भी थे, जो थोड़े हेल्दी से हैं, पता नहीं नाम क्या है उनका। और चालू वहीं मंडराती घूम रही है, गॉगल लगा के, वो वाले, वो भी लाइटिंग वाले, तेरे मस्त मस्त दो नैन गाना गाते हुए घूम रही है, जिसमें लाइटें चमकती है, सब बचकांड हरकतें। मतलब ये 35-36 साल के आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे, जिसमें एक भी जीरो, छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं था, सब 15 साल से ऊपर के ही थे, जो कि ये सारी हरकतें करते घूम रहे थे। खैर चलो भाई, सेलिब्रेशन है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन
पहले में और अब में क्या है, अचानक से 3-4 साल में इतने बड़े हो गए। चालू वहां पर बहुत ही ज्यादा पतली दुबली सी नजर आ रही है, क्योंकि भाई साहब वो तो तब एंजॉय कर रही थी ना अपना जो ट्रीटमेंट कराया था, उससे जो उसका वेट लॉस हो गया था, तो बिल्कुल आधी हो गई थी। मतलब अभी जो है ना वो इतनी थी कि अब अभी जो चालू अपी है उसमें से 3 चालू अपी बन जाती, तीसरा हिस्सा इतनी थी चालू अपी उस टाइम। और हाथ तो हैं थोड़े थोड़े मोटे मोटे, पर उतने नहीं, क्योंकि जब ओवरऑल आप पे फैट चढ़ता है तो सब जगह पे चढ़ता है, तो इसलिए इसके हाथों पर भी चढ़े, इतने चढ़े कि चूड़ियां तक नहीं पीछे चढ़ सकती। और वहां पे ये इन्होंने हीलियम गैस का सिलेंडर मंगाया, वो वहां पे फिल किए जा रहे थे, सारे के सारे जीने पे ही सारा काम हो रहा था। वहीं बलून जो है लगा लगा के उनमें जो रिबिन बांध बांध के वो सब वहीं छत पे चिपकाए हुए थे, फिर उनको पकड़ के ले जाके ऊपर छत पर चिपका दिए। मैडम जमीन पर जो है अजीब तरीके से बैठ के जैसे कोई पता नहीं कोई गांव की कोई लेडीज है जो वो बैठी हुई है, मगर हाँ सर पे दुपट्टा जरूर से उड़ा हुआ है, वो भी हिजाब वाले जो दुपट्टे होते हैं जो चालू अपनी ओढ़ती हैं, जिसमें बाल से निकले रहते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं टी शर्ट लोअर पहनती हूँ तो फिर मैं दुपट्टा वही ले लेती हूँ। तो वो हम बैठ कर लेना है, मतलब उसमें भरवाना है ना, तो वो बलून ये जो भी वो वैसे जिसमें हवा फिल की जाती है उस तरह के जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं बलून टाइप के, जो प्लास्टिक के से जो होते हैं वो वाले, उनमें से छांट रही है कि कौन से लेने हैं कैसे करने। और जनाब खड़े हैं और ब्लॉग बन रहा है, तो कुछ जनाब हेल्प करते हुए नजर आ रहे। पहले ना थोड़ी यूनिटी दिखाई देती थी, एकता, प्यार, मोहब्बत, छेड़खानी, मस्ती, फुल ऑन, तो इतना ज्यादा वो नहीं था इनमें। मतलब ये जो अब आज में अब भाई साहब जब से इन्होंने चालू का रिश्ता पक्का करके उनको सनी को इंट्रोड्यूस कराया है, पूरे खानदान को जो शनि चढ़ा है ना वो आज तक नहीं उतर पाया। अजीब सा म्यूजिक लगा के जनाब ने पहले तो बहुत ही पकाया भाई 2-3 मिनट, तो क्योंकि तैयारियां दिखा रहे थे और वो सब कुछ जो है हो रहा था और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। और उसके बाद बेल बजती है, यहाँ ऊपर तैयारियां हो रही है, नीचे से तैयार हो कर आए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली चालू के व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसी ने वो उसका इससे पहले का व्लॉग था जिसमें उस दोनों लड़कियों को इसने रेडी किया था, और मैंने उस पर भी पॉडकास्ट बनाया था। तो भाई एंट्री होती है बर्थडे गर्ल की, तो पहले बर्थडे गर्ल आती है, जनाब जो है ना उसको अच्छे से हक करते हैं, साथ में ले जाते हैं, ग्रैंड एंट्री कराते हैं। भाई शो स्टॉपर है वो उस टाइम पर, क्योंकि उसका बर्थडे है। फिर पीछे पीछे लहराते लहराते अम्मी आ रही है, बेटी खाला आ रही है, बाजा खाला आ रही है, एक एक करके सारे आ रहे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कह रही ओ आज तो तू बोली, आज तो तेरी आवाज सुनने को मिली। हम तो क्राउन पहना दिया, चश्मा पहना दिया। मैडम कहती नहीं 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 ये वाला मत बनाओ, दिल वाली शेप वाला बनाओ, पिंक कलर का बनाओ, कलर कोऑर्डिनेशन अच्छा लगेगा, ये लगेगा। आज तक तो तुम कलर कोऑर्डिनेशन ढंग से कर नहीं पाई हो, रहने दो मैडम आप मत किया करो, आप तो बस पचके ही करती। खुद जमीन पर घुटनों पर बैठ कर उसको जो है ना वो पहना दिया, जो एप्रन पहना देते बर्थडे स्लैशू से बैठ कर पिनअप वगैरह कर रही है नीचे बैठ। बड़ी मेहनती थी, अपने ससुराल वालों के लिए बहुत मेहनत की मैंने। और फिर उससे कहा कि नई ड्रेस पहन कर आए हो तो गोल गोल घूमो। और फिर आया केक मैडम के हाथ का बना हुआ। क्यों भाई? जब तक रिंकू टकराई नहीं होगी ना इनसे, जिनके यहाँ से आजकल केक आता है। बहुत ही गंदा सा केक था जिसमें उन्होंने डॉल को अंदर जो है धसाया हुआ था और नीचे जो है ना उसकी फ्रॉक बनाने की कोशिश की थी, और चॉकलेट से उसको जो ना ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी पहाड़ में धस गई हो एक लड़की या डॉल। वैसे इतना बनती है कि मैं इतनी अच्छी बेकिंग करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अरे भाई जब तक तो जब तुम्हारे खानदान इधर से उधर आ सकता है तो केक बेकरी शॉप भी सब भी खुल गई थी, और तुम लोग शॉपिंग वॉपिंग भी कर रहे थे तो मंगा लिया होता वहाँ कहीं से केक। पर जब तो फैजा बेगम को ये दिखाना था ना, ओ मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, फरिश्ता बहू हूँ, देखो मैं सब कुछ अपने हाथों से करती हूँ। और भाई साहब बहुत कुछ बनाया हाथों से। पिज्जा कैसा लगा मेरा केक? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाभी। और उसके बाद सबने सनग्लासेस लगा दिए और हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया। एक टेबल थी बड़ी अजीब, बहुत पुराने जमाने की सी टेबल दिखाई दे रही, क्योंकि जब ज्यादा फर्नीचर भी नहीं था, ज्यादा बड़ा घर भी नहीं था। इन्हें चोचलेबाजी उसके बाद ही तो लगने शुरू हुए, हवा में उड़ गए। फिर तो भाई साहब इनके व्यूज आने शुरू हो गए, फ्री फंड का पैसा आ गया जब बिना काम करे हुए। सबसे पहले नानी को केक खिला दिया, फिर आवा को केक खिला दिया, फिर भाई को केक खिला दिया, भाभी को केक खिला दिया, और आऊ को केक खिला दिया, फिर सबको केक खिला दिया। बस नहीं खिलाया तो अपनी माँ को लास्ट में केक खिलाया, जबकि अपनी माँ उसके बराबर में खड़ी हुई थी। उसका हाथ उसका मुंह क्रॉस करते करते पहले आवा को खिलाया, और जबकि वो उम्मीद कर रही थी कि मेरी तरफ आएगा क्योंकि मैं उसके बराबर में खड़ी हुई थी। उसके बाद अपनी माँ को खिलाया, फिर बाजा खाला को खिलाया। क्या उस टाइम पर नहीं टोका जा सकता था कि नहीं पहले अपनी अम्मी को? क्योंकि इन्होंने बड़ी ज्ञान भरी बातें करी भाई इस व्लॉग में, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान बांटा सबके साथ बैठ के, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। उसके बाद केक वेक काट के फिर सबको खाना पीना ये सब कुछ खिला के, क्योंकि मैडम ने बहुत सारी चीजें घर पर ही बनाई थी। फिर सबने जो है ना उसके मुंह पे केक मल दिया। जनाब की तो शुरू की आदत है बचकांड हरकतें करने की, और फिर सबने उसके साथ एक एक फोटो खींच दिया था। मतलब पिज्जा वहां पर भी चालू से बहुत ज्यादा थी, मतलब जैसे जस्ट डबल और डबल से थोड़ी सी ज्यादा। और उसके बाद सारी औरतें सोफे पे चढ़कर बैठ गई, और जनाब सोफे पे पीछे की तरफ को चढ़कर बैठ गए, जो सोफे की बैक होती है ना उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। फिर वहां पर ज्ञान बांटा कि बेसिकली रिजा यहाँ पे आई थी, वो यहाँ पे पहले नहीं रहती थी, पहले हम नान को लेकर आए तो नान पहले अब फिर बताते हैं वो कुछ बातें जो पॉइंट नोट करने वाली बात
बातें जो मेरे को लगा कि नहीं मुझे आपको आपके साथ वो शेयर करने। पहले बताइए आपको कैसा लगा। तो उसने कहा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहते वैसे ये बहुत बोलती है, मैं शालू से कह रहा था शालू तुम जब मैं नहीं होऊंगा ना तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दिखाना, क्योंकि आप सब कहते हैं कि ये बोलती नहीं है। तब भी लोग टोकते थे क्योंकि ये बोलती ही नहीं थी ये लड़की। कह रहे अब तो ये जब आई थी तब तो बिल्कुल नहीं बोलती थी, अब तो इतना बोलती है, अपने सारे काम खुद कर लेते। और तब जनाब ने यहाँ पर बैठकर बताया कि एक्चुअली हमारे सबके फोटो जो है वो ये क्लिक करती है और चालू का तो सारा काम करती है। केक कैसा लगा बताओ जरा, भाभी ने बहुत मेहनत करी। तब फिर भी थोड़ा सा दिखाई देता था कि भाई इनमें इंसानियत है और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। आपको तो पता ही है कि हमारे सारे व्लॉग्स की, पॉइंट टू बी नोटेड व्लॉग्स की, और फिर वहां पर कट लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इस पर बातें बनानी शुरू कर दी थी, तो बाद में वो पार्ट जो है इन्होंने ट्रिम कर दिया होगा। कहते हैं कि स्पेशली जो है सभा की तो सारी की सारी फोटो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, ये सब कुछ ये लड़की करती है। और फिर नोट करने वाली बात ये है कि जब ये व्लॉग डालेंगे तो सब लोग आपको विश करेंगे कि आपका क्या कहना है। तो वो कहती है पॉइंट टू बी नोटेड, अब से 5 साल पहले कहती है आप सबके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और चालू ने क्या कहा, हमने अपने घर के बच्चों को बोला हुआ है कि वो कमेंट ना पढ़ा करें, और हम ना वो फोन यूज नहीं करते हैं, वो इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, वो कमेंट नहीं पढ़ते, हमारे घर का कोई भी नहीं देखता, आप कैसे कैसे कमेंट करते हो। तो आप सबके कमेंट पढ़कर ज्यादा ही अच्छा लगता है और आप सबको थैंक यू। तभी आया नहीं करती थी, ये तो चालू ने सिखाया इसको। फिर चढ़कर बैठ गए सोफे के ऊपर पैर रख के। आप सबको पता है ये बेटी खाला है, ये रिजा की अम्मी है, ये बाजा खाला है। ये पहले रिजा हमारे यहाँ नहीं रहती थी, पहले हमारे यहाँ रेहान रहता था। कई लोगों ने पूछा इनके पापा कहाँ गए, क्योंकि जब ये ज्यादा दिखने लगी यहाँ पे तब तक इनके पापा सऊदी नहीं गए थे, लेकिन माँ और बाप अकेले दोनों बच्चों को यहाँ पे छोड़कर खुद वहाँ पर गाँव में रहते थे। तब तक इसके पापा वहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे, जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं वही रहते थे। भाई एक बार बताओ, 2 बच्चे, एक बच्चा तुमने पहले भेज दिया, दूसरा बच्चा तुमने 2 साल बाद भेज दिया और तुम दोनों फ्री हो गए। वाह यार, तुम बड़े अच्छे माँ बाप हो। और अगर तुमने क्या दूसरों के ऊपर पैदा किए थे क्या अपने बच्चे? अरे भाई वो जिद कर रहे थे अच्छे बेहतरी के लिए, तो तुम ये कह सकते थे ना कि भाई एक बच्चा तो हमने पहले ही वहाँ पे भेज रखा है, अब हम कैसे रहेंगे, तो भाई दूसरे को भी हम भेज देंगे। तो कहते हैं खालू आए थे, इनको ड्रॉप करके चले गए, जब खालू लेने के लिए आएंगे तब आपको देखने के लिए फिर से मिलेंगे। अच्छा तुम बताओ कि वो रिजा यहाँ क्यों रहती है, अपने मम्मा पापा के साथ क्यों नहीं रहती है? वो यहाँ पे रहना चाहती थी, वो मना करती थी, उसका दिल नहीं मानता था। हम जब यहाँ पे आते थे वो बहुत रोती थी यहाँ से जाते हुए। फिर जनाब बता रहे थे कि 2 साल पहले नान आया था। पॉइंट टू बी नोटेड, रिजा के आने से पहले 2 साल पहले नान आया था, और नान का जो एडमिशन कराया था वो मैडम ने कराया है मीरा रोड पे 2nd क्लास में। और वो क्या कह रही है कि 3 साल का था तब आया था। मुझे ये बता दो 3 साल का बच्चा 2nd क्लास में कैसे आ सकता है? अपने झूठों के पुलंदे इन्होंने ऐसे फैला रखे हैं ना, झूठों का जाल ऐसा फैला रखा है जिसमें ये खुद फंसे पड़े हैं। वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, वो यहाँ रहना चाहती है। वो क्यों नहीं रहना चाहती? तो उसकी अम्मी ने बताया इसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यहीं रहना चाहती हैं। फिर अम्मी ने उसको थोड़ा सा डिटेल करा कि जब ये छुट्टियों में आती थी, गर्मियों की छुट्टियों में, तो जब ये जाती थी तो बहुत उदास हो जाती थी। फिर जनाब ने कहा कि एक दिन जब ये यहाँ से जा रही थी पिछली बार, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब उदास थी। तो मैंने कहा डेपे देखो, ये तो हम नान तो यहाँ रहता ही है, अगर हमें अल्लाह ने इतना नवाजा है तो हम इसको भी यहाँ रख लेते हैं। तो मैंने बेटी खाला से पूछा कि बेटी खाला माशाल्लाह ये लड़की हमारी बहुत समझदार है, बहुत छोटी सी उम्र से ये बहुत ज़्यादा समझदार है। तो मैंने बेटी खाला से कहा जाते जाते, बेटी खाला देखो ये जा रही है वहाँ पे, तुम बताओ पिज़्ज़ा तुम रहना चाहती हो या जाना चाहती हो? तो ये छोटी सी तब भी समझदार थी, तब से तो अब से 3 साल पहले 4 साल पहले तो और भी ज़्यादा कम थी। अब सोचो ये आज जो है 2020 में ये कह रहे हैं कि ये 4 साल पहले यहाँ पे 3-4 साल पहले आई थी। तो कहते हैं इसको रिहान का छोड़ने का यहाँ पे मन नहीं होता था, जाते टाइम ये बहुत रोती थी। स्पेशल कडल को छोड़ने का मन नहीं था, क्योंकि जब जब वो गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आई तो वो जो इनका जो डॉगी था कडल, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई। तो यहाँ से जाते वक्त वो उदास होती थी। तो जब ये जाते हुए उदास हो रही थी, मतलब जब हमेशा के लिए यहाँ से लास्ट टाइम के लिए जा रही थी, तब उन्होंने कहा कि रिजा तुम बताओ तुम यहाँ रहना चाहते हो क्या जाना चाहते हो? तो उसने अपनी अम्मी के बारे में सोच कर ये कह दिया कि नहीं मैं जो है चली जाऊँगी। लेकिन उसका मन बहुत उदास था। तब मैंने बेटी खाला से कहा बेटी खाला देखो ये जा रही है, जब इसकी क्लास पूरी हो जाएगी तो अगले साल से इसको इंशाल्लाह हम यहाँ रख लेंगे। कह रहे हैं जिस साल ये आई है उससे 1 साल पहले जब ये उदास होकर जा रही थी, तब हमने बेटी खाला से कह दिया
दिया था, फिर हम अगले साल इसको यहाँ पर ले आए। जब हमें अल्लाह ने इतना नवाजा है तो एक बच्चा तो रह ही रहा था, तो हमने सोचा ना भाई ना, तुम्हें दिख गया था कि मैडम की पॉपुलैरिटी, मैडम की कमाई, तुमने पूरे खानदान को उस पे जो है ना लाकर नुतवा दी, और 2 बच्चों की जिम्मेदारी। और जब तक जनाब बोल रहे हैं पिन ड्रॉप साइलेंस है, किसी भी औरत को हंसने की बोलने की इजाजत नहीं है। ना ना ना, मैं डायलॉग डिलीवरी दे रहा हूँ, तुम नहीं बोलोगे कोई भी। ये तो माँ है, कहते नहीं बेटा अभी 1 साल और ये वो, और उसके बाद ऐसे हो गया कि भाई माँ बिल्कुल इतनी अलग हो गई है, बेटी बिल्कुल इतनी अलग हो गई है, एक पूरब हो गई एक पश्चिम हो गई। और ये कह रहे हैं कि ये 2-3 साल पहले की बात है, यानी कि 2020 से ये कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले की बात है। तो चलो मैंने 3 साल मान लिया, तो अगर 2020 से कोई ये वीडियो बना रहे हैं तो 3 साल पीछे चले जाओ भाई, तो आप ये मानकर चलो कि 2017 की बात होगी। और अगर 2017 में रिजा आई है और उससे 2 साल पहले नान आया है यहाँ पर, कहता है उस टाइम इसकी एज कम थी, लेकिन इतनी समझदार है ये बच्ची कि जब मैंने इससे कहा था कि रिजा तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, तुम्हारा फैसला है तो तुम अभी ट्रेन से उतर जाओ, मैं तुम्हें अभी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन तब उस बच्ची ने समझदारी से फैसला लिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ रहती थी वहां पर, तो उसको वही सारी चीजें मिल रही थी, तो जिसमें उसकी अपब्रिंगिंग हो रही थी। उसने एकदम से, वो कह भी तो सकती थी, अगर वो उदास थी तो वो एकदम से कह भी सकती थी कि ठीक है हाँ मैं चलूंगी, मुझे ले चलो, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा। कहते हैं मैडम बोल पड़ी बीच में, उस बार रिजा बहुत रोई थी और उसको देख के शोएब बहुत उदास थे, आपको बड़ी फिक्र थी उनकी उदास होने की या ये सब होने की, जब तक तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी, आप फिर भी साथ में रह रहे थे, पूरा परिवार पल रहा था, ऊपर नीचे जैसे रह रहे थे पहले रह रहे थे। नान का एडमिशन तुमने कौन सी गार्डियन बनकर करा दिया था, जब तक तो तुम्हारी सगाई शादी कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ बस ये था कि रिलेशनशिप है, हाँ शादी कर लेंगे। अगर 2017 में रिजा यहाँ पर आई है और उससे 2 साल पहले नान आया है और नान का एडमिशन तुमने यहाँ पे मीरा रोड पर करवाया है, तो भाई कौन सी हैसियत से करवाया तुमने? और फिर वो तो 2015 हो गया, 2015 में तो अब तक डाइवोर्स भी नहीं हुआ था, जो आपने ऑन पेपर्स ये बताया हुआ है, गूगल पे बताया हुआ है कि 2015 में आपका डाइवोर्स हुआ है। उनको ना जनाब को बहुत उदास लग रहा था, बहुत 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 बहुत, 5 बार तो बहुत बोल लिया पूरी लाइन में, और बहुत ही नहीं खत्म हो रहा है इनका। फिर मैं सोची थी ऐसी कौन सी बात है जो मैंने मिस कर दी, मैंने पीछे करा तो जबरदस्ती हंसी चली जा रही है, वो देखो वो देखो। और उस बात को याद कर कर मतलब ये करंटली भी बेटी खाला रोने लगी। मतलब बेटी खाला में वो तब थी कि भाई मेरी बेटी है, हम कहते रहते थे ना, लेकिन धीरे धीरे जब वो लड़की यहाँ पर रहने लगी, उनका अलगाव हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, वो ज्यादातर अपने घर रहने लगी, तो फिर उस लड़की ने भी ऐसे ऐसे करके उसके ब्रेन वॉश कर दिया चालू अपी ने, ये पूरे घर खानदान ने, कि जो लड़की अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर मन होते हुए भी यहाँ पर नहीं रुक पाई, आज की डेट में वो अपनी माँ को 1% की इज्जत नहीं देती है। उसकी जिंदगी का पहला कदम रखा, पहला छोटा सा सेलिब्रेशन किया, उसमें भी उसकी माँ को साथ में लेकर नहीं गए। अब जब शॉपिंग करने के लिए चालू अपी लेकर गई थी, तो अब कैसे आगे गाड़ी में अगली सीट पे बिठा कर लेकर चली गई। जब केक कटवाने के लिए ताज के सामने लेकर गई थी, तब माँ क्यों नहीं थी उसके फर्स्ट सेलिब्रेशन में? तब उस अपनी माँ याद क्यों नहीं आई भाई? जनाब कहते हैं अगर कोई अभी हमें ऐसे देख लेना, वो ये कहेंगे कि तुमने इनकी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ पे रख रखा, तुम खुश नहीं हो क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ पे? नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं कि यहाँ बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, कितने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे भाई साहब बच्चे तो ढीठ हुए, माँ बाप भी ढीठ हो गए, फिर उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं पिज्जा, हाँ देख अम्मी रो रही है चले जा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो इनफैक्ट मैं वही चीज बोलता हूँ, अब गौर फरमाइएगा एक एक लाइन पे, कि मैं वही बोलता हूँ कि जब रिहान वो जो चीजें कर सकता है वो पिज्जा क्यों नहीं कर सकती, और जो नान को आजादी है वो पिज्जा को, तो तुमने आज तक उसके सोने बैठने उठने के लिए कोई जगह आज तक क्यों नहीं प्रोवाइड की? जब वो बिस्तर पे सो सकता है तो वो लड़की जमीन पर चटाई बिछाकर क्यों सोती है? बड़ी होती हुई ग्रो होती हुई लड़कियां जो है वो माँ के पास रहती हैं, और अगर माँ ना हो तो जो भी उनकी गार्डियन हो लेडी वो उनके पास सोती हैं, ताकि वो बड़ों को भी ये रहे कि भाई बच्चियां बड़ी हो रही है वो हमारे पास सोए, ऐसे अकेले दुकेले कहीं पर भी ना पड़े रहें। और माँ बच्चियों को भी ये रहता है कि भाई मुझे सेफ्टी रहती है कि भाई माँ के पास सो रहे हैं। तो ये इस बच्चे के साथ क्यों नहीं है? क्यों भाई तुमने मुंह फेर लिया? क्यों यहाँ पर लड़का लड़की का फर्क कर दिया? ये सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए होता है आप लोगों का। असलियत जब निभाने की बारी होती है ना, तो सबसे पहले आप लोग ही होते हो जो फालतू की चीजें करते हो। तो हमने कहा जब रिहान यहाँ रह सकता है, रिहान यहाँ पे पढ़ सकता है, रिहान यहाँ पे जो कर सकता है वो पिज्जा भी कर सकती है। और चालू अप्पी को मिल गई फ्री फंड की नौकरानी, क्योंकि जैसे मेहर आती है और मेहर यहाँ पे सारे काम करती है ना, वैसे जब पिज्जा छुट्टियों में आती थी तो पिज्जा सारे काम
काम करती थी। तो चालू अप्पी तो वैसे ही कामचोर थी, जब भी कामचोर थी और आज भी कामचोर। और इतने में सारी चीजों में जनाब ने भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व की कि जो चालू अप्पी कामचोरी में सारे बिस्किट छिलवाकर भी खुद नहीं खा सकती, वो भी कोई और छील कर दे, ऐसी कामचोर। फिर बताते हैं कि अम्मा की और रिजा की बहुत दोस्ती थी, क्योंकि मोदाहा में थे तो भाई अम्मा चली जाती होंगी अपनी बेटी के यहाँ, वो लड़की चली जाती होगी उनके यहाँ, इसलिए तो फनी कहता है ये वहाँ पे ये मोमोज और पता नहीं क्या क्या खाते घूमती रहती थी, पिन्नी में बांध के ले जाती थी। और जब ये जाती थी ना तब भी इनका टांका भिड़ा हुआ था। अब सोच कर देखो 2021 में जब इंट्रोड्यूस करवाया था, सॉरी 2022 में जब इंट्रोड्यूस करवाया था, तब उससे पहले तब उन्होंने ये कहा था 7 साल से इनका रिश्ता चल रहा है। और 2020 में ये बता रहे हैं कि 3 साल पहले वो लड़की यहाँ पर आई। तो इसका मतलब जब ये वहाँ रहती थी तब भी उनका जो है आपस में लफड़ा चल रहा था। और चालू अप्पी जो है वहाँ पे रह कर आती थी अपनी खाला के घर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो चालू अप्पी की बस की थी नहीं भाई। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि ये वहाँ रह कर आती थी खाला के घर खूब। अम्मा तो बहुत ज्यादा लड़ पड़ी थी, तुमने क्यों रहने दिया उनको, तुमने क्यों रख लिया उसको, ये मेरी बहुत अच्छी नातिन है, ये मुझे बहुत प्यार करती है। अम्मी फिर गले लगा कर कहती हैं जिसमें इसकी खुशी उसमें हमारी खुशी, देखो बच्चे यहाँ पे रहेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे। हाँ तुम्हें भी तो फ्री की नौकरानी मिल गई थी सारे काम करने के लिए, तभी तो तुम देख लो अपनी सेहत देख लो। नहीं हमने उसकी आंखों में और दिल ही दिल में देखा था कि रिजा यहाँ रहना चाहती है। फिर ये भी तो पता है ना कि बहू कमा रही थी अच्छा खासा, बहू सबको पाल रही थी, ऐशो आराम की जिंदगी दे रही थी। तो चलो भाई एक बंदा और उसकी छाती पर लाकर रख दिया जाए यहाँ। कहते हैं ये लोग इतने अच्छे से सेट हो गए यहाँ पर। जब बेटी खाला और खालू उनको देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि ये हमारे बच्चे। क्यों भाई बुरा हाल बनाकर रहते थे क्या? कि मुझे याद है शालो अम्मी, मुझे याद है कि जब वहाँ पे पहले कैसे शर्माती थी। अरे भाई जब तुम 4 साल में 3 साल में जाओगे तो वो तो शर्माएगी। ये बोलती भी नहीं थी हमसे जब हम जाते थे। हाँ भाई सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा शर्माती थी। और अब तो सारे काम कर लेती है, दुकान पे चली जाती है, दुकान वाले भैया से बात कर लेती है, सब सामान कर लेती है और सारे काम कर लेती है। इतना होशियार आपने अपनी बहन को क्यों नहीं बनाया? तो आज की डेट में पिज्जा यहाँ जा सकती है, वहां जा सकती है, दुकान जा सकती है, मॉल जा सकती है, दुकान वालों से बात कर सकती है। नान तुम भी बोलो अपनी बहन के बारे में। उसने भी 2-4 बातें बोल दी, पहले ऐसे करते थे वैसे करते थे। उसकी अम्मी रोने लगी तो रोने लगा। ओ माय गॉड, ये तो नई चीज देखने को मिली, क्योंकि उसकी अम्मी रो रही थी याद करके कि भाई वो ऐसा टाइम था कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया। तो वो भी आंख मसल मसल के रो रहा था, ये रो रही हैं तो मैं किसी को रोता हुआ देखता हूँ तो मैं इसलिए रोने लग जाता हूँ। अरे भाई तुम ये बताओ तुम्हें कैसी मतलब तुम्हारी बहन के बारे में, तुम आज उसका बर्थडे है, तुम 2 शब्द बोलो। हाँ पिज़्ज़ा अप्पी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वो मेरी शिकायत भी लगाती हैं। और फिर चालू अप्पी भी चुटकी ले रही हैं। हाँ तुम्हारी शिकायत लगाती है वो भी तो बताओ। कहती है वो लोगों को देख के ना अंदर छुप जाती थी पहले, तू भी तो ऐसी थी, तू तो यही बताती है। तुम बताओ पिज़्ज़ा, तुमने क्यों हामी भरी यहाँ पे आने की? तुम बताओ अपना मेन रीजन। ले बेकार का जवाब, मुझे यहाँ पे कडल को देखना। तो तू कडल के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई? वाह यार। फिर चालू अप्पी याद दिला रही है अपने प्यारे से भाई को कि बताओ ना पिज़्ज़ा तुम्हारे साथ क्या करे। वो मुझ पे चिल्लाने लग जाती है, वो मेरी शिकायत लगाती है, वो मेरे साथ ऐसे करती है। तुम कितना प्यार करते हो पिज़्ज़ा को ये बताओ, दिल से बताना, दिल से बताना। फिर उसने 2-4 अच्छी बातें बताई कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है अगर स्कूल में, तो वो टीचर से बात करती है, मेरा ध्यान रखती है। ऐसे क्यों लग रहा है कि वो लड़की जो है रिजा जो है वो शानू भाई की भी बॉडीगार्ड है और भाभी की भी बॉडीगार्ड है और नानू की भी बॉडीगार्ड है और नान की भी बॉडीगार्ड है और अम्मी की भी बॉडीगार्ड है और चालू की भी बॉडीगार्ड और अब चालू के बच्चे की बॉडीगार्ड। हाँ सारा अब तुम बोलो। हाँ रिजा भी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा लड़ती है मुझसे ज़्यादा। अब देखो ये नान से छोटी है सारा, लेकिन कितने अच्छे से बात कर रही है। इतने बड़े लड़के की इन्होंने ऐसी अपब्रिंगिंग करी है, जबकि ये कह रहे हैं कि 3 साल का था जब इनके यहाँ पे आ गया। वाह मुझे ऐसे करती हैं, आंखें मसल मसल के बेवकूफ़ों की तरह से बोल रहा है। 15 साल का बच्चा कौन ऐसे रिएक्ट करता है भाई? मेरा भतीजा 9 साल का है, वो इतनी मेच्योरिटी से अपनी बातें करता है कि आप दंग हो जाओगे कि कितनी समझदारी की बातें करता है वो। और 15 साल के बच्चे तो आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत ज्यादा। अब ये सारा है, जबकि नान से भी छोटी है, लेकिन वो बड़े आराम से मेच्योरली बात कर रही है कि हाँ वो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन समटाइम वो मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़े करती हैं। ये बात तो है। ये जब ये घूमने फिरने भी जाते तो वहां पे भी ये बहसबाजी बहुत करती थी कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो ये अमला दखला दिखाती है। और कहीं ना कहीं ना इस लड़की के अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि चालू का प्यार सारा पे ज्यादा है और उससे काम कराती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी सारा पे निकल जाती है छोटी होने की वजह से, क्योंकि चालू अप्पी जो है वो उसको ज्यादा करती है और वो रिजा से छोटी है। यहाँ रहने के बावजूद भी चालू अप्पी उसको ज्यादा तवज्जो देती है और काम रिजा ज्यादा करती है। और फिर खाना खाते खाते कहती है, चालू कहती है
कि पापा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज रिजा का बर्थडे, तो रिजा कितना इतरा रही है, मतलब लाइक सीरियसली तेरा बर्थडे होता तू नहीं इतराती। पापा ने कहा हाँ तो उसका बर्थडे है आज, आज उसका इतराने का दिन है। फिर अपने पापा से कहते पापा आप क्या बोलना चाहते हो, तो उन्होंने भी अटक अटक के 2 लाइन बोल दी कि बस रिजा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसकी बहुत लंबी उम्र हो, और पिज्जा को जो ना बहुत शौक है, बहुत मतलब वो जो है उसको कुकिंग का बहुत शौक है। एक तो थी हमारे घर में मास्टर शेफ, एक और हमारे घर में मास्टर शेफ आ कहते हैं। हम कभी पूछते भी है ना कि रिजा तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो ये कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। लेकिन अगर बात आ जाती है कि कुकिंग से रिलेटेड कोई बर्तन क्रॉकरी की, तो कहती है हाँ ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए, मतलब क्रॉकरी आइटम में वो सब कुछ बता देगी। मतलब पहले से बर्तन भांडे का शौक है उसको, और धीरे धीरे करके उसके दिमाग में इतना फिक्स हो गया, चालूपी ने इतना फिक्स कर दिया कि मेरा घर तेरा घर, तू अपनी सारे घर की सजावट, अपनी सारे ख्वाहिशें जो ना मेरे घर को सजा के पूरी कर ले। तो हमने सोचा है कि इसको कुकिंग से रिलेटेड कुछ कराएंगे, इंशाल्लाह ये उसमें ही अपना करियर बना लेगी। आज जब उसका इंस्टाग्राम खुल गया है तो दोनों भाई भाभी तुम लोगों ने अभी तक भी उसको फॉलो बैक क्यों नहीं करा, क्यों नहीं अपने एक भी व्लॉग में इस बात को ये जिक्र किया कि आप लोग सब पूछते थे, तो हमने इसका वो खुलवा दिया। क्योंकि दोनों की टाई फिश हो गई, क्योंकि अपनी ही सगी बहन ने इनको नीचा दिखा दिया, इनको शेड करा दिया, इनको झूठा साबित करा दिया और इनको गलत साबित करवा दिया कि ये लोग थे जो चाहते ही नहीं थे। लेकिन चालू अपनी इतनी अच्छी बहन है कि उसने उसको इंस्टाग्राम खोल कर दे दी। और वो भी जब जब ये पूछा गया था, शानू भाई ने पूछा था कि बताओ लोग सब पूछते हैं कि तुम इंस्टाग्राम चलाओगे, तो कि इन बच्चों ने मना कर दिया। लेकिन जब तक अकाउंट क्रिएट भी हो चुका था, वाह, इसलिए जनाब और मैडम दोनों चिढ़ गए। लेकिन ये देखो पहले कितने कितने डायलॉग बाजी और कितनी कितनी बकवासी इन्होंने की है। तो इतना सब ये फैमिली गैदरिंग होने के बाद सब नीचे चले जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं बेड पर पड़े पसर के दोनों मियाँ बीबी, और उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान बांटा है और भर भर के बोले हैं झूठ। चलिए उस पर बात करते हैं। तुम भी बोलो चालू, आज तुम भी बोलो कुछ 2 शब्द। ये बहुत समझदार हैं और मेरी तो सहेली की तरह से हो गई, और अब ये बड़ी भी होती जा रही है, बड़ी भी हो गई है, तो मैं इससे अपनी बातें भी शेयर कर लेती हूँ। देखा ये सारी फनी की सारी बातें इसको शेयर करती थी, इसने टाइम से पहले इसको पका दिया लड़की को। कहती है अब इतनी समझदार तो हो गई है कि मैं अब उससे अपनी बातें शेयर कर पाती हूँ, अब इतनी बड़ी हो गई है। कहती है मेरे को ना बहुत हेल्प करती है ये, जैसे मुझे किसी चीज़ की कोई डेडलाइन है तो मैं कहती हूँ रिजा मुझे ऐसे करना, रिजा मुझे ऐसे करना है, अरे चालू पे हो जाएगा, चालू पे हम कर लेंगे, चालू पे हो जाएगा। तो इसी के बलबूते पे तो कूद रही है, इसीलिए तू नहीं चाहती कि ये किसी भी तरीके से ये लड़की अपना कुछ करे, क्योंकि अपना कुछ करेगी तो भाई साहब तो। और वो जो टाइटल डाला हुआ था कि अम्मा लव डेकोरेशन वी डिड, तो उसके लिए अम्मा ने पूछा सजावट किसने बनाई, तो जब इतनी ज्यादा मुदैया लैंग्वेज नहीं बोलते तो साफ बोलती थी अम्मा हमने करी है, कैसे लगी, बहुत अच्छी लगी। अम्मी कहती हैं बहुत देर से अम्मा कह रही थी किसने सजाया किसने सजाया, अम्मा हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, इतनी अच्छी तो हम भी नहीं कर पाते। अम्मी आप अच्छी बातें करती कब हो। तो हो गया है सेलिब्रेशन, सब लोग चले गए हैं नीचे, और वो जो है रिजा बहुत खुश थी अपनी सब कुछ फंक्शन पार्टी को देखकर, और उसकी अम्मी बहुत खुश थी। अभी हम लोग बैठे हैं खाएंगे और फिर देखेंगे। तो फ्रेंड्स गाइस खाना वाना हो गया है, फ्रेंड्स तो चालू किए हैं ना, तो इनके तो गाइस हैं, गाइस सुन लो अब झूठ भर भर के बोल रहे हैं। तो सॉरी मेरी नेक पूरी तरह से घूम नहीं पा रही है, तो इसलिए मैं तुम्हारी तरफ घूम नहीं पा रही। अननेसेसरी जबरदस्ती उनसे चिपट चिपट के हंस हंस के, उनसे गुत गुत के, कंधे को हिला हिला के हंस रही। हाँ यस, और छोटा सा सेलिब्रेशन था एग्जैक्टली। वो पिज्जा को जो है, पिज्जा खुश हो गई, आज उसका बर्थडे था। कहते हैं एक्चुअली हमारे घर में ट्रेडिशन है कि हमारे घर में किसी का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है तो हम बहुत पैम्पर करते हैं। कब से भाई, कब से, जब से मैडम लेकर आई तो मैं उठा के वहां से, जिसका भी बर्थडे होता है हम उसको बहुत स्पेशल फील करवाते हैं। ये आपका क्या ट्रेडिशन है, सारे ट्रेडिशन है तो सारी दुनिया कर रही है भाई। जिसका बर्थडे होता है उसके लिए सेलिब्रेशन होता है, खाना पीना होता है, केक कटिंग होती है, और उसको नए कपड़े वपड़े भी दिलाए जाते हैं। इससे ज्यादा आप लोग क्या खास कर लेते हो, सब यही तो करते हैं। हाँ अब आपने ओवर द टॉप कर दिया, बुफे वुफे सब ले जाके पूरे खानदान को, और ब्रिंगिंग भी कर करके। तो यही तो पल होते हैं, खुशियां होती है, जिनको हम कोशिश करते हैं कि खुश होके जी लें। देखा ये बड़ी बड़ी बातें करके, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ खुश रहिए प्यार बांटिए, खुश रहिए प्यार बांटिए का कॉपीराइट लेने की कोशिश करी थी जनाब ने, वो फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो जो प्यार हमारे दिल में होता है वो हम दिखा सके, तो मैडम कहती है एक्सप्रेस कर सके। हाँ हाँ एक्सप्रेस कर सके। तो प्यार को एक्सप्रेस करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, मैं भी बहुत कम एक्सप्रेस करता हूँ। नहीं नहीं पहले से तो बहुत ठीक हो गया है, पहले मेरे मैन चाइल्ड थे, अब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े वाले हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक्सप्रेस कर देते हैं। वो मैंने ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग चल रही है अभी भी। तो खुशी इस बात की है कि रिजा बहुत खुश थी और उसकी अम्मी बहुत खुश। खुशी होती है ना उनको देख के तुम्हें खुशी होती है। अब मेरा सवाल है कि फुप्पियों को देखकर खुशी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं तुम्हारे घर फुप्पियां आती, क्यों 5 साल से हमें फुप्पियां तुम्हारे घर में एक दफा नजर नहीं आई। मुंबई आने के लिए बैन है क्या? जब टिकट भेज
भेजकर उन लोगों को बुलाते हो, स्टेशनों पे उनको लेने के लिए जाते हो, उनको यहाँ पे रखते हो, घुमाना फिराना कराते हो, डेला लेकर जाते हो कि तुम्हारी फुप्पियाँ इस लायक नहीं है कि वो ये वाली लाइफ नहीं जी सकती, वो 2-4 दिन अपने भतीजा भतीजी अपने भाई भाभी के पास आकर नहीं रह सकती। और जब 2 बच्चे ये रखे हैं तो कोई एक आध बच्चा अपनी फुप्पी का बच्चा वो भी ला के रख लो, क्या पता वो इनसे ज्यादा होशियार हो, ज्यादा आपके वफादार रहे, ज्यादा आपको अच्छे से पढ़कर लिखकर दिखा दे। क्योंकि देखा तो हमने यही है कि पिज्जा और उसकी माँ की हालत उतनी तो ज्यादा खराब नहीं थी जब तुम उनको यहाँ पे रहने रखे, सिर्फ लाड प्यार में रखा है। तुम्हारी फुप्पियों की तो माली हालत भी थोड़ी सी कमजोर है, तो उनको अगर सपोर्ट करते, उनके किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते, उनको किसी भी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करते तो ज्यादा अच्छा रहे। पर तुम उनको तवज्जो देते कब, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने शुरू से यही माहौल बनाकर रखा घर, तो खास तौर से माँ बाप को। रिजा ध्यान तो बहुत छोटा, ध्यान तो स्पेशली बहुत छोटा था, फिर रिजा भी यहाँ पर आए। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ भी थे, लेकिन क्या है ना, वहाँ भी एजुकेशन हो रही थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती। हमने सोचा जब अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है तो हमने सोचा कि बड़ा शहर है, चलो यहाँ पे एजुकेशन दिलाते हैं। अल्लाह की तरफ से हर चीज़ हमारे पास है। अब क्या अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ ले ली क्या आपसे वापस, जो अब आपने पल्ला झाड़ लिया और जिम्मेदारी ही झाड़ ली। अब तो उसके इंस्टाग्राम बनाने से जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उसने पहला कदम रखा, उस तक से खुश नहीं हो रहे आप। इवन बच्चे बांट लिए, जिम्मेदारी बांट ली, क्योंकि असली चेहरे निकल के आ गए, मुखौटे उतर गए आप सबके चेहरे से। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि ये आपके व्यूज प्लस आपके ये कमेंट्स, ना कोई अब आपको व्यूज़ देता है, ना आपको कोई कमेंट्स करता है, ना कोई आपको देखना पसंद करता है, क्योंकि सबके जो अंधभक्ति का जो चश्मा लगाया हुआ था वो चश्मा सबका उतर चुका है और आपके चेहरे असली दिख चुके हैं उनको। तो जब हमारे पास देखो एजुकेशन तो वहाँ गाँव में भी मिल रही थी, लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि एक तो होता है कि गाँव में आप बच्चे को पढ़ाओ, एक होता है बड़ी सिटी में अच्छे बच्चों को पढ़ाओ। तो जब हमें अल्लाह ने इतना नवाजा है तो हमने सोचा कि चलो इनका बेहतर भविष्य बनाने के लिए इनको यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले आते। लाइक सीरियसली आपने बड़ी अच्छी एजुकेशन दी है, इतनी अच्छी एजुकेशन दी है कि वो अपने ना माँ को माँ समझते हैं, ना बाप की जो वो उनकी जो क्या कहते हैं स्ट्रगल होता है ना, उस स्ट्रगल को भी वो बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते, समझते ही नहीं है। तुमने हालात इतने ज़्यादा बिगाड़ दिए हैं उनको कि वो अब लिटरली उनके लिए ना अब ये शब्द निकलता है, ना घर के ना घाट के, ना वो तुम्हारे हो पाए, ना तुमको उनको अपना बना पाए, और ना ही वो अपने माँ बाप के रह पाए। अपनी माँ की दुख तकलीफ से उस लड़की को, जो लड़की इतना रो रही थी कि ये कह रही थी कि नहीं 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 मैं अम्मी पापा के बगैर कैसे जाऊँगी, उनके साथ में मेरा रहने का मन है लेकिन मैं उनको छोड़कर नहीं रह सकती। आज की डेट में उसको उस माँ की दुख तकलीफ से कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो माँ रोटी खाते खाते सामान उठा रही थी, एक हाथ में निवाला था, रोटी थी, खाना उसका ठंडा हो रहा था और वो सामान उठा रही थी। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं आप बैठो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपने दरवाज़ा खोल दिया है ना, अब आप बैठ के आराम से अपना खाना खा लो, हम हटा लेंगे। सामान उठा उठा के ला रही थी, एक सामान उठा के लाई अंदर रख दिया, फिर दूसरा सामान उठा के लाई अंदर रख दिया, और हाथ में रोटी थी पूरी, क्योंकि वो खाना खा रही थी बैठ कर। और एक नहीं दोनों ही बच्चों ने नहीं पूछा। और बहुत सारे ऐसे मौके होते। तो ये परवरिश तुम लोगों ने दी है, उसकी माँ ने तो नहीं दी, तुम लोगों ने दी ऐसी परवरिश। वाह शाबाश। आज तुम किसी और के बच्चे के साथ कर रहे हो, जो भी माहौल दे रहे हो, ऑब्वियसली अगर तुम जानबूझकर नहीं कर रहे हो, जो माहौल तुम दे रहे हो तो वो माहौल में तुम्हारे बच्चे भी पल रहे हैं। ठीक है भाई, आज किसी और के साथ है तो कल आपके साथ। तो पहले जो है बेटी खाला और उसके पापा जो है तो शुरू के दिनों में उदास थे बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सेटल हो गए। लोगों को ये बड़ी मतलब ये इनके लिए बहुत बड़ी वाली बात थी, लोगों के लिए ये कहना कि देखो उन्होंने अपने खाला के बच्चों पर एहसान किया है, उनको यहाँ पर रखा है, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको यहाँ पर रख के पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाद में सुनने में ये आया कि स्कूल की फीस जो है वो इनके पापा दे रहे हैं, बाकी जो रहने का, खाने पीने का, घुमाने फिराने का कर रहे हैं वो सब कुछ ये कुछ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब बच्चों को लाए थे तो ये शर्त रखी गई होगी तो कोई बात नहीं, स्कूल की फीस हम दे देंगे। अब क्योंकि यहाँ रहना है तो अब यहाँ तो रह के माँ बाप जल्दी जल्दी नहीं आ सकते, तो इसलिए गार्जियन के तौर पर इनके नाम चेंज हो गए हैं। वहाँ पे एज अ गार्डियन जो है वो मैडम नान की है और अब चालू जो है वो पिज़्ज़ा की है। तो ये यहाँ पे रह के बड़ी सिटी में एक तहजीब पा पाएंगे और एक अच्छी परवरिश होगी। ना तहजीब पाई क्योंकि माँ के साथ रवैया देख लिया हमने, और ना अच्छी परवरिश तुम लोग कर पाए, फेल्ड हो गए आप लोग। वो बॉन्ड क्यों नहीं दिखाई देता अपने माँ बाप के साथ, जो आपकी अम्मी के साथ दिखाई देता है वो अपनी अम्मी के साथ क्यों नहीं दिखाई देता। अब लोग कहेंगे कि भाई वो तो 3 साल का था तभी आ गया था, छोटे से बच्चे को क्या ही पता, लेकिन उसकी माँ तो आती है ना यहाँ पे रेगुलर, उसको तो ये शुरू से डे 1 से बताया गया जा सकता था ना कि ये तेरी अम्मी है, तेरी अम्मी, बेटा उसको भी ऐसे करो, उसको भी ऐसे करो। लेकिन अगर किसी ने कोशिश ही ना करी हो, एफर्ट लिए ही ना हो। लेकिन अब बात की जाए अगर पिज़्ज़ा, तो अगर वो 2020 में इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 साल पहले आए, यानी कि वो आई है 17 साल में, यानी कि 2017 में। 13 साल की एज थी। 13 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा होता है भाई साहब। 13 साल का बच्चा अच्छा खासा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, समझता है, माँ बेटी की बॉन्डिंग बन जाती है, अपने माँ बाप के लिए इज्जत प्यार रिस्पेक्ट सब कुछ होती है। और वो लड़की 13 साल की थी जब इनके यहाँ आई थी, और मैडम कहती है यू नो
अब इंग्लिश निकल गई मैडम की, फट से निकल जाती है। आगे चल के जब वो इंडिपेंडेंट होगी और अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे तो हमें बहुत प्राउड होगा। तुम्हें प्राउड होगा आगे जब चल के, प्राउड तो जब फील होगा जब वो ख्याल तो जब रखेंगे जब वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और तब वो मॉरल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो वैसे ही फ्री फंड का ख्याल भी नहीं रख पा रहे। एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, मुझे बहुत ज़्यादा पिन की वो चीज़ कि बेटी खाला खाना खा रही थी, दरवाज़ा खुला, उन्होंने खोल दिया क्योंकि अंदर से कुंडी लगी होगी डेफिनेटली, अगर डोर अंदर से लॉक है तो ऑब्वियसली उनको खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने ये देखने के लिए कि कोई पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, तो उन्होंने रोटी हाथ में लेकर ही दरवाज़ा खोल दिया। तो इनके बच्चों की नज़र नहीं पड़ी होगी कि हाथ में रोटी है उनकी, और जब हमें वो वीडियो में दिख गई तो सामने सामने से खड़े हुए न चालू को दिखाई दी कि उसने इंसानियत नहीं दिखाई कि आप बैठो कोई बात नहीं, अब खोल दिया ना दरवाज़ा कोई बात नहीं, आप बैठो पहले अपना खाना फिनिश करो। ना उनकी बेटी ने कहा, जो बेटी और माँ बेटी की तो भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल की बॉन्डिंग होती है, लेकिन नान के साथ कभी कभी हमें दिखता है कि वो थोड़ी देर बैठ लेता है अपनी अम्मी के पास। ना उस लड़के ने, सबसे लास्ट में वो लड़का एंटर हुआ, उसने भी ये नहीं देखा कि तुम रोटी लेके हाथ में ऐसे दरवाजे पे क्यों खड़े हो, आप बैठ जाओ खाना खा लो, ये काम हम कर लेंगे। वो रोटी लेकर एक सामान उठा कर लेकर आई, अंदर रखा, दूसरा सामान उठा कर लेकर आई, अंदर रखा, मतलब वो बोझा ढो रही थी हाथ में रोटी लेकर। दोनों में से बच्चों में से किसी को शर्म नहीं आई। तो ये रिस्पेक्ट सिखाई है आपने अपने माँ बाप की। अरे ये तो छोड़ो, माँ थी वो तो उनकी, अगर कोई गैर भी होता ना और बच्चों में अगर अच्छी परवरिश दी जाती तो किसी गैर के लिए भी यही सारी चीजें होती जो मैं माँ के लिए करने के लिए कह रही हूँ। बस यही दुआ है कि खुश रहें ये बच्चे, अल्लाह पाक इन बच्चों को खुश रखें। ये बच्चे तो खुश रह रहे हैं, तुमने डिवाइड भी कर लिए, तुमने दोनों को आधे आधे बांट लिए कि भाई लड़का हम रख लेंगे, लड़की तुम रख लोगे, लड़के की जिम्मेदारी हमारी और लड़की की जिम्मेदारी चालू तेरी। तो तुमने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। जितना तुम यहाँ पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हो, उस लड़की की सेहत का क्या हुआ? वो लड़की जब वो बर्थडे तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तब भी वो ओबेसिटी की तरफ जा रही थी धीरे धीरे, जबकि हमने देखा नान वो तब भी वो थोड़ा हेल्दी था, चब्बी था, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया। तो क्या बाद में पिज़्ज़ा ठीक नहीं हो सकती थी? उसके बाद फिर वो लड़की जब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी, उसकी एज भी बढ़ने लगी, तो उसको धीरे धीरे करके पीसीओडी और पता नहीं क्या क्या बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन पे ब्लैक पैच और पता नहीं क्या क्या होने लगा, डायबिटिक हो गई वो लड़की, इतनी सी प्री डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज़ है या व्हाटएवर क्या है, लेकिन ये जो नेक पे जो चकत्ते आते हैं ना, ये किसी भी इसी तरह की हेल्थ इशू की वजह से आते हैं। सारा, आज तक हमने तो नहीं देखा सारा को मोटा, वो अपनी एज के हिसाब से तब भी ठीक थी जब आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो 2020 में, और आज भी अपनी एज के हिसाब से ठीक। तो कौन सा आपने उसकी हेल्थ का ध्यान रख लिया, कौन सा आपने अच्छी परवरिश दे दी, कौन सा आपने अच्छी एजुकेशन दे दी, क्या एजुकेशन पे आपने ध्यान रख लिया उसके, क्या वो अच्छे नंबरों से पास हो पाई जो आगे नाम रोशन करेगी? और अब अचानक इतना ज्ञान बांटते बांटते आपके रिश्ते कैसे बदल गए कि जो आपने जो है उसको इंस्टाग्राम के लिए एक बार भी ना अप्रिशिएट किया, ना मुबारकबाद दी, ना आपने रीशेयर करा। अगर आप भी अपने अपने इंस्टाग्राम पर रीशेयर कर देते और बोलते कि भाई हमने अपने घर की बच्ची को एक पहला कदम दिया है कि चलो ठीक है, तुम अपना साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये भी करते रहो क्योंकि तुम्हारी हॉबी है, तुम अपनी उस हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हो या फिर तुम इसी लाइन में जाना चाहती हो, तो भाई आप लोग जैसे हमें सपोर्ट कर रहे थे वैसे इस बच्ची को भी सपोर्ट करना। एक बार भी मुंह से फूटा तुम दोनों के लोगों के? तो इंशाल्लाह जो है ऐसे ही बस इनकी लंबी उम्र है, आप भी अपनी ब्लेसिंग दे सकते हो। और फिर मैडम बताती हैं, तो आप भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर 16 मिनट 34 सेकंड पे ये व्लॉग बंद करने वाले थे, फिर अचानक पता नहीं इनको क्या सोचे, फिर पुरानी बातें याद करने बैठ। कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला जो ऊपर वाला उनको बहुत ज़्यादा नवाजता है, लेकिन लोग उनको निचोड़ के संजो के रखते हैं। लेकिन हम तो उड़ाते हैं भाई, मौज मस्ती करते हैं, उड़ाते उड़ाते तो हमने खत्म कर लिया और अब हमारे पास बच नहीं रहा है, अब हमारा काम लग नहीं रहा है। कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तुम उनको बचा के रखो, लेकिन ऊपर वाले ने आपको 2 हाथ दिए हैं, तो दोनों हाथों से आप जो है ना भर भर के लौटा। तो अपनी फूफी के लिए क्यों नहीं करते? वो भी तो बेचारी गरीब है ना, वो तुम्हारा खानदान है और सही मायने पे पहले बात देखा जाए तो उनका पहला हक बनता है, क्योंकि तुम्हारे खालू और दोनों खालुओं की इतनी भी बुरी हालत नहीं थे, इतनी भी जो वो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते थे, अंडर गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते थे। पर तुम्हारी फुप्पियाँ, उनका आज भी 2025 में भी जाकर घर का देख लो, घर का क्या हाल है, उनके रहन सहन का क्या हाल है। उनको अपनी सर्वाइविंग के लिए, उनके हस्बैंड जो भी काम करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनको घर चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए टिफ़िन सर्विसेज चलानी पड़ रही हैं, यानी कि घर से बिजनेस करना पड़ रहा है। तभी तो अब क्या वो अपनी शौक से पूरा कर रही हैं? नहीं ना, वो इसलिए पूरा कर रही हैं क्योंकि अच्छा है कि एक के बजाय 2 लोग कमाएंगे तो अच्छे से घर चल पाएगा। क्यों नहीं तुम उनकी हेल्प कर देते? क्यों नहीं उनके किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी ले लेते? क्यों नहीं किसी भी तरीके से मदद कर देते? कहते पहले नान आया था, हम पहले नान को ले आए थे, उसके 2-3 साल बाद फिर रिजा आई थी और 2020 में ये बर्थडे मना रहे थे। और आप समझ जाओ कि 2-3 साल पहले कितने, और उसके 2-3 साल पहले नान आया था। जब नान आया था तो उसकी 2nd क्लास में एडमिशन मैडम ने कराया था, यही मीरा रोड पर। तो मैडम कौन से हक से हैं,
कौन से हक से तुम गार्डियन बन गई, कौन से हक से तुमने एडमिशन करा दिया, कौन से हक से तुम स्कूल सब कुछ ढूंढ रहे थे, और कौन से हक से तुम्हें जनाब का रोना धोना ये सब कुछ दिखाई दे रहा था अगर तुम उस टाइम पर मैरिड थी। तो मैडम ने ये सब कुछ सेटल डाउन किया भाई अपने आप को सेटल करने के लिए। तो वही वाला होता है गिव एंड टेक वाला, इस हाथ दो इस हाथ लो। तो मैडम ने दे दे कर पाया है जो कुछ पाया है, और फिर इतना बड़ा ज्ञान बांटा है। फरिश्ता बहू है हमारी, तो अम्मी ने मम्मी से ज्यादा प्यार दिया, ये दिया। भाई किसी ने किसी को कोई प्यार नहीं दिया है, सब मोह माया है, सब पैसे का खेल। आज तुमने लुटाना बंद कर दिया तो उन्होंने तुम पर जो है प्यार बरसाना बंद कर दिया। आज बेटी लुटा रही है तो बेटी प्यार पा रही है, क्योंकि आज बेटी किसी लायक हो गई। तो हमने उसका एडमिशन करवाया था सेकंड में, तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था जबरदस्त। तो सबसे पहले रिहान आया, तो जब हमने सोचा था कि नहीं अब हमें इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कौन से हक से तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी भाई, इतने गरीब थे तुम्हारे खालू। फ्रेंकली बोलो डर हमें भी लग रहा था, लेकिन हमने वो जिम्मेदारी ली। फिर नान आ गया, फिर नान के 2-3 साल बाद जो है फिर रिजा को भी रख लिया हमने। बाजा खाला ने और उनके हस्बैंड ने तुम्हें इजाजत नहीं दी होगी कि हमारी इकलौती बेटी को भी रख लो यहाँ, क्योंकि वो थोड़े से अलग मिजाज के हैं तुम्हारे खाल। हम भी बस यहाँ पे आके बोल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि खुदा जो है आपको किसके लिए किस तरीके से आपको नवाज देता है, या किसकी किस्मत का आपको दे देता है। तो जो उसके तो इन बच्चों की किस्मत में था, इसलिए इन बच्चों को यहाँ पे ले आए हम। क्यों फुप्पियों के लिए किस्मत की बात क्यों नहीं करते हो? कहते जब हमने रिहान की जिम्मेदारी ली थी तब हम उस टाइम पे फाइनेंशियली कंडीशन हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, लाइफ जो है वो अनस्टेबल होती है। लेकिन कहते हैं ना जब नीयत साफ होती है, तो इसी नीयत से अपनी फुप्पियों के लिए भी कर लेते। चलो बड़े पापा के लिए ना करते सही, लेकिन फुप्पियों के लिए कर लेते। वो तो आज भी तुम्हें बहुत प्यार दुलार लाड सब कुछ करती हैं, टिफिन सर्विस चलाती हैं, अपनी खुद से काम करती हैं। कई एक या दो बुआएं शायद जो बाहर जाकर काम करती हैं, यानी कि दूसरों के झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हैं। एक है जो टिफिन सर्विस चलाती है, और तुम यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो और ये कह रहे हो कि सो कॉल्ड अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है कि हम किसी दूसरे के बच्चे की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। चलो ठीक है भाई, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है, तुम लो उनकी भी जिम्मेदारी लो, लेकिन अपनी फुप्पियों को भी देखो। क्यों नहीं वो तुम्हारे घर पे नजर आती, क्यों नहीं तुम उनके घर जाते हो? और ये जो सोफा इन्होंने अब लिया है, लाइक सीरियसली यही सेम पैटर्न का एल शेप का सोफा इनके घर में पहले भी पड़ा हुआ था जब ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। पुरानी दुनिया में लौट के आ गए। हाँ बस मटेरियल का फर्क। बस अपना दिल साफ रखो, अपनी नीयत साफ रखो, लोगों के बारे में अच्छा सोच। तो वही वाली बात है ना, ये तुम पर भी तो अप्लाई होती है सारी बातें। या बस बैठकर ज्ञान नहीं बांटोगे दूसरों को। और मैडम तो बस बाजू पकड़ के बैठ गई है जनाब। बस यही है कि हमने पहले एक बच्चे की जिम्मेदारी ली रिहान की, उसके बाद हम पिज्जा को ले आए, फिर 2 साल के अंदर अंदर हम पिज्जा को भी ले आए। तो फिर कैसे बोल सकती हो फिर तुम्हारी अम्मी ने क्या झूठ बोला? मतलब वो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारी अम्मी और खाला ने झूठ बोला? सॉरी, तुम्हारी अम्मी और बहन ने झूठ बोला कि नान 3 साल का आया था हमारे पास, 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है, वो तब से हमारे पास ही रह रहा है 3 साल का। 3 साल का? और 3 साल के बच्चे को तुमने डायरेक्ट जो है 2nd क्लास में एडमिट करा दिया। वाह! अब डिसाइड कर लो कि आप झूठ बोलते हो या आपकी अम्मी झूठ बोलती है, क्योंकि जो बातें आप बताते हो ना उसी के ठीक विपरीत होती है जो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन बताती है। तो हमने सोचा है कि रिहान का फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमने सोचा रिहान का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए तो रिजा का फ्यूचर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की है। यस, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि तुम इतना फर्क करते हो लड़का और लड़की में कि तुमने उस लड़की को लिटरली अनहेल्दी लाइफस्टाइल पे धकेल दिया, बीमारियों पे धकेल दिया, एजुकेशन पे तुमने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। और अब क्या कर रही है वो? दिन रात पढ़ाई छोड़ छाड़ के आयागिरी कर रही है चालू अपी की। तुम तब स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे उसके लिए। तुम जो ये यहाँ पे बैठकर ज्ञान बांट रहे हो, तुमने कैसे उसको मझधार में छोड़ दिया? जब तुमने जिम्मेदारी ली थी तो कम से कम उसको निभाते भी। माना कि चालू अगर उसकी फीस दे रही है या उसकी जिम्मेदारी उठा रही है, तो क्या आप उसको इतनी इजाजत दोगे कि उस लड़की का करियर बर्बाद कर दे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, और तुम गांधारी की तरह से आंख पर पट्टी बांध कर बैठ जाओ? मैं एक चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है, ऊपर वाला अगर आपको जिम्मेदारियां अगर देता है, आप सिर्फ अच्छी नीयत से करते जाओ, तो फिर वो जरिया बनाता है। और तुम तो जरिया कह रहे हो क्योंकि तुम्हें फुलफिल का पता नहीं है ना कि फुलफिल कहाँ शब्द यूज होता है। तब मैडम ने कहा कि हाँ वो फुलफिल कर देता है। तो फुलफिल करने के लिए जो भी आपको सोर्सेज चाहिए वो ऊपर वाला आपको दे देता है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है। आप ये मत सोचो कि कब की आपकी जिंदगी है, कब की आपकी जिंदगी नहीं है। जब भी तो तुम अपने रिश्तेदारों को पूछते नहीं, किसी की तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस दुनिया से चला जाए। खुद के सगे फुप्पा इस दुनिया से चले गए थे, 1 फ्लाइट की दूरी थी यार, 1 फ्लाइट की दूरी। तुम जा नहीं सकते थे आखिरी सूरत देखने के लिए। तुम जो भी अपनी फुप्पियों के हक अदा करने की बारी थी, तुम्हारे पापा नहीं जा सकते क्योंकि वो बीमार है, पर तुम तो जा सकते हो। सो कॉल्ड तुम कहते रहते हो ना कि मैंने तो अपने पापा होने का फर्ज अदा किया, मैंने एक बाप का फर्ज निभाया। नहीं, बाप ने तुम बेटे का भी फर्ज नहीं निभा पाए, तुम भतीजे का फर्ज नहीं निभा पाए। और क्या फायदा सो कॉल्ड तुम्हें अल्लाह ने इतने नवाजने का जो तुम गरीब फुप्पी का हक अदा नहीं कर पाए। और अभी लेटेस्ट व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, इतना कंटेंट है भाई साहब उसमें ऐसे कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ये लोग
लोग इतने हिपोक्रेट लोग हैं कि अब भी इन्होंने रिसेंट ही दिखा दिया, और मैं भी आपको रिसेंट वाले व्लॉग में सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं अब बस यही रीजन होता है कि आप लोगों को खुश कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ खुश रहिए, प्यार बांटिए। जबरदस्ती का हंस रही हैं। अब जनाब ने ये बोला है कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, इसमें आपको ऐसा कौन सा जोक सुनाई दिया? ये एक ऐसी चीज है कि आप हर एक से उम्मीद कर सकते हो, और हर एक से क्या जनाब कहना क्या चाहते हो, ये क्या बकवास कर रहे हो, और हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप वो चीज कर रहे हो तो आप खुद ही रुक गए कि आगे मुझे आगे कौन सा डायलॉग बोलना। तो दिल से मानिएगा कि फिर आप ये मानिएगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो फिर आप अच्छे इंसान क्यों नहीं बन पाए? क्यों सिर्फ ननिहाल वालों के लिए सब अच्छे इंसान क्यों बने? क्यों फुप्पियों के लिए अच्छे इंसान नहीं बने? क्यों अपनी दादा दादी के लिए अच्छे इंसान नहीं बने? क्यों अपने फूफा के मरने पर नहीं गए, वहां अच्छे इंसान नहीं बने? क्यों अपने एक गरीब मामा है उसके लिए अब अच्छे इंसान नहीं बने कि जब तुम्हारी बहन ने उसका जीना हराम कर दिया? जिंदगी सिर्फ प्यार ही है। ये तो तुमने साबित कर दिया। तुमने प्यार से शादी करी, तुम्हारी अम्मी ने प्यार से शादी करी, तुम्हारे पापा ने प्यार से शादी करी, तुम्हारी बाजा खाला ने नहीं बाजा खाला ने नहीं, उनकी तो अरेंज मैरिज थी। तुम्हारी बेटी खाला ने प्यार से शादी करी, तुम्हारी चालू बहन ने प्यार से शादी करी, 8 साल का लव अफेयर करके। आगे भी सब प्यार से शादी करेंगे, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है तुम लोगों की जिंदगी। ओ पैसा अल्लाह के करम से आज हमारे घर चल रहे हैं। मैडम देखो कितना ब्लश कर रही है बैठे बैठे, ओफो कि देखो हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे। यही तो तुमने कह के खुद को नजर लगवा दी। तो पैसा है तो आज है, कल को नहीं होगा। ओ माय गॉड, सरस्वती जी बैठी थी आपकी जबान कि आज है कल नहीं होगा। तो आज जो फेम तुम 5 साल पहले लेकर बैठे थे ना, आज नहीं है वो फेम। लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपस में ऐसे ही बरकरार रहेगा। नहीं जनाब, यहाँ आप गलत हो। आपके बीच में कोई प्यार दिखता ही नहीं है, ना आप में, ना आपकी अम्मी के बीच में, ना आपकी मैडम, ना आपकी अम्मी के बीच में, ना आपकी मैडम और आप लोगों की आपकी बहन बहनोई के बीच में, ना आप और आपकी जो है रिश्तेदारों के बीच में, ना बस आप रह गए और आपकी मदर इन लॉ रह गई हैं और आपकी वाइफ रह गई हैं और आपके निक्कू बिक्कू रह गए। तो अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। आसपास के वाले लोगों की तो मदद करवा रहे हो, लेकिन फुप्पियों की मदद बिल्कुल मत कीजिए। फुप्पा दुनिया से चले जाए, उनकी आखिरी सूरत देखने के लिए मत जाइए, और फुप्पियों के हक निभाने के लिए मत जाइए, क्योंकि फुप्पियों को हमारी अम्मी ने कहा है वो हमारी जो है ना खानदान का और हमारे घर का और हमारी रिश्तेदारी का और हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बस मामा है, नानी है और खालाएं हैं। कहते हैं जो आज मैं बातें करती हूँ कि जब अल्लाह ताला आपके पास इतना है तो आपके पास आप जितनों की मदद कर सकते हो उतनों की मदद करो। और ये कहते हैं कि आपके पास अगर इतना है तो आप पहले अपने अपनों से शुरुआत करो, बाहर देने से पहले। तो आप पहले अपने अपनों की जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद आप बाहर निकले। यानी कि फिर आप जब अपने आप अपने की जो है सारी चीज़ें जब आप ज़रूरत पूरी कर सकते हो, और उसके बाद आप अपना दायरा बढ़ाओ कि अगर उसके बाद भी आपके पास है तो उससे बाहर वालों की मदद करो। तो क्यों नहीं कर रहे? तो हम बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बस गुजारिश कर रहा हूँ। मैं इतना लंबा लेक्चर दिया, इन्होंने 20 मिनट का कंटेंट बनाया और 20 मिनट में 10 मिनट का तो बर्थडे दिखाया और 10 मिनट का ज्ञान बांटा यहाँ पे सोफे पे बैठकर। तो हम लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग भी इस पर ध्यान दो और अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश करें। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद ना करें कुछ। यही तो तुमने अपनी बहन को सिखाया। चालू अपी भी तो तुमसे 1% भी कम नहीं है और तुमसे 4 कदम आगे ही है वो। तो ये था वो जनाब का झूठा मोटा सा व्लॉग, जिसमें इन्होंने अपने शादी के बच्चों को यहाँ शिफ्ट कराने के ये साल झूठ बोले हैं और झूठा बताया है कि पिज्जा के लिए हम बहुत खुश हैं, हम तो ये अच्छा भविष्य देना चाहते थे, हम तो अच्छे अच्छे काम कराना चाहते थे, उसको जो है सेटल करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने माँ बाप के लिए अच्छा करे। परवरिश अच्छी दी नहीं है कि वो बच्चों में माँ बच्चों में बॉन्डिंग ही नहीं रही। जब माँ साथ में रहती है तो जब माँ बच्चों में बॉन्डिंग नहीं है तो जो पापा इतनी दूर रहते हैं वो साल भर में एक दफा देखने को मिलते हैं तो उनमें क्या ही बॉन्डिंग रह जाएगी। तो तुमने तो देखा जाए तो एक तरीके से पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया, तितर बितर जिसको हमारे यहाँ पे कहते हैं, पूरा घर ही तितर बितर कर दिया। अब ना बहन भाइयों में वो बॉन्डिंग दिखाई देती है, कुत्ते बिल्ली की तरह से, टॉम एंड जेरी की तरह से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ना माँ बेटी में वो बॉन्डिंग दिखाई देती है, जिसकी वजह से उन्होंने मन होते हुए भी आने से मना कर दिया था कि नहीं मैं अम्मी पापा के बगैर कैसे रहूंगी, वो अकेले पड़ जाएंगे। माँ बेटे में पहले से कभी थी नहीं, ये इसके लिए ये कह के रख दिया 3 महीने का 3 साल का आया, तब 3 साल के बच्चे को क्या ही पता होगी। लेकिन 3 साल पहले नहीं आया था, वो पिज्जा से जस्ट 2 साल पहले आया था, जो जनाब ने बताया। और इनकी अम्मी तो एक नंबर की झूठी हैं भाई, दोनों माँ बेटियां झूठ बोलती हैं चालू के व्लॉग में और जनाब कुछ और बोलते हैं अपने व्लॉग में। एनीवे, आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।